चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें तय हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य अपने जीवन के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु सत्य ये है कि जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका संग करते हैं और उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उन्हें इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे उनका पूरा वंश धन्य हो जाता है। चाणक्य के अनुसार सज्जनों के दर्शन से आत्मबल में वृद्धि होती है। यदि उनके चरणों का स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो सफलता, उन्नति और विकास सहज हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे उसका कल्याण होगा, और जब मनुष्य अपनी देह को त्याग देगा तब कुछ भी नहीं कर पाएगा। विद्या के बारे में चाणक्य कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी तरह विद्या से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। विद्या को बुद्धिमान लोगों ने गुप्त धन भी कहा है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक हितकर है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घायु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता है। इससे तो अच्छा है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से थोड़ी देर के लिए ही दुख होगा। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पवित्र स्त्री और सज्जनों का संग। अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र और पुत्रियां गुणी हों, स्त्री पवित्र और शांत स्वभाव की हो तथा मित्र भले और सज्जन हों। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर कोई संतान नहीं, वह घर सूना होता है। जिसके कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार नहीं, उसके लिए संसार ही सूना है। दरिद्र और निर्धन के लिए तो सभी शून्य है। विद्या की प्राप्ति के लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है, और बिना अभ्यास विद्या विष के समान है। जिस प्रकार बदहजमी के समय ग्रहण किया गया भोजन विष के समान होता है, और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री का संग विष के समान है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण हो। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान हो। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषिणी हो। बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करें। परंतु यदि इनमें यह बातें ना हो, अर्थात धर्म दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो और पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो तथा रिश्तेदार और बंधु बांधव प्रेम रहित हों, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है, और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहें तो वह जल्दी फट जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंतन करते रहना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, मित्र कौन है और कितने हैं, कितनी शक्ति है। बराबर किया गया चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके हृदय में रहता है। अल्पबुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं, और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं, उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर है। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चौथा अध्याय। चाणक्य नीति के बाकी के अध्यायों को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द।